सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यून ने कहा था कि एक मल्टी रेशियल सोसाइटी में जहां अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं वहां लोग अपने और समाज के विकास के लिए वोट नहीं देते बल्कि अपनी जाति और धर्म के लिए वोट देते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है भारत के इलेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है? एक नेता की जाति। आपको पता है भारत मुगलों का गुलाम किसकी वजह से बना था? एक जाति की वजह से। आपको पता है भारत अंग्रेजों का गुलाम किसकी वजह से बना था? जाति की वजह से। आपको पता है भारत आज भी जापान, चाइना, यूरोप और अमेरिका की तरफ विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? जाति की वजह से। अब भारत को जाति की वजह से इतना नुकसान हो ही चुका है तो चलो जानते हैं भारत में ये जाति आखिर बनाई किसने? हिंदू धर्म के भगवानों ने या फिर अंग्रेजों ने? आखिर ये जाति ऊंची जाति और नीची जाति में कैसे बदल गई? जाति के नाम पर भेदभाव करना कैसे शुरू हुआ? वर्ण व्यवस्था की वजह से या फिर किसी और वजह से? आखिर कैसे ये जाति व्यवस्था आज भी भारत को विकसित होने से रोक रही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कई लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति के नाम पर भेदभाव तो शुरुआत से ही होता आ रहा है। भगवानों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर ही लोगों में भेद कर दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वर्ण व्यवस्था आज के कास्ट सिस्टम से तो बिल्कुल ही अलग थी। वर्ण तो एक संस्कृत का वर्ड है और जाति एक यूरोपियन वर्ड है। वर्ण के संस्कृत में कई मतलब होते हैं जैसे कलर, रेस, ट्राइब, स्पीसीज, नेचर एक्सेट्रा। वर्ण वर्ड का सबसे पुराना सबूत मिलता है ऋग्वेद के पुरुषा सूक्त के 10.90.11-12वें पॉइंट में, जिसमें सोसाइटी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण प्रीस्ट और टीचर्स का काम करते थे, क्षत्रिय रूलर्स और वॉरियर्स का काम करते थे, वैश्य फार्मर्स और मर्चेंट का काम करते थे और शूद्र लेबर्स और सर्वेंट्स का काम करते थे। इन 4 वर्ण में शूद्र वर्ण के बारे में लोगों को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं पहले बता दूं, मैं किसी को लोअर कास्ट का, दलित या फिर चमार नहीं मानता। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज करूंगा। लोगों को लगता है कि आज सोसाइटी में जिन लोगों को दलित कहा जाता है उन लोगों को शूद्र वर्ण में रखा जाता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। दलित और ट्राइबल कम्युनिटी को वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें अवर्ण कहा जाता था। जो लोग भी बायोलॉजिकल पोल्यूशन फैलाया करते थे, जैसे मांस खाते थे या फिर बाथरूम से रिलेटेड कोई गंदे काम करते थे, तो ऐसे लोगों को पापी कहा जाता था और उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था में कोई भी शुद्ध, अशुद्ध, ऊंच, नीच कुछ नहीं होता था। संस्कृत, वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्रों और भारतीय धर्मों के प्रोफेसर पैट्रिक ओलिवेल का कहना है कि भारतीय ग्रंथ शुद्ध अशुद्ध के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि ऋग्वेद समाज यानी वर्ण व्यवस्था न तो सामाजिक विभाजन के आधार पर और न ही धन दौलत के आधार पर बनाई गई थी। संस्कृत और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर स्टेफनी जेमिसन और जोएल ब्रेटन कहते हैं कि ऋग्वेद में एक विस्तृत बहुविभाजित या व्यापक जाति व्यवस्था का कोई भी सबूत नहीं मिलता। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था एक भ्रूण रूप में थी, यानी एक छोटे रूप में प्रतीत होती थी, जो एक सामाजिक अपवाद नहीं था बल्कि एक सामाजिक आदर्श था। अब ऋग्वेद में तो किसी भी जाति, ऊंच नीच या फिर शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करी गई, तो आज भारत में ये 40,000 जातियां कहां से आ गई? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है अंग्रेजों को। आज भारत में जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है ये ब्रिटिशर्स के भारत में गवर्नमेंट बनाने के बाद में बना था। साल 1700 में मुगल एम्पायर के डाउनफॉल शुरू होने के बाद भी भारतीय लोगों की लाइफ में कास्ट इतना मैटर नहीं करती थी। भारत में कास्ट तब एग्जिस्टेंस में आई जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने कास्ट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल मैकेनिज्म बना लिया। उस टाइम अंग्रेजों के पास में इतने सारे लोग नहीं थे कि वो पूरे भारत को कंट्रोल करने लायक गवर्नमेंट बना सके, तो अंग्रेजों ने 200 मिलियन लोगों वाले भारत में जनगणना कराई और सभी लोगों को 3000 कास्ट में और 90,000 लोकल सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनगणना से ये पता लगाया कि कौन कौन से लोग उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करने लायक हैं, कौन से लोग उनके ट्रेड और बिजनेस में मदद करने लायक हैं। बाकी ऐसी जातियों के लोग जो अंग्रेजों के किसी काम के नहीं थे उनको बाहर कर दिया गया। न उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, न उन्हें अपना काम करने का अधिकार दिया, बल्कि उनसे सिर्फ मजदूरी कराई। ब्रिटिशर्स ने 1860 से 1920 तक अपने गवर्नेंस के लिए जितनी भी जॉब्स निकाली थी उन सभी में क्रिश्चियंस और अपर कास्ट के लोगों को ही मौका दिया। ब्रिटिशर्स के 200
200 सालों के राज में यही हुआ, सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को पढ़ने का और काम करने का अधिकार दिया गया, बाकी लोअर कास्ट के लोगों से सिर्फ मजदूरी कराई। यही वजह है कि 1947 में भारत की सिर्फ 12% लिटरेसी रेट थी, बाकी 80% पॉपुलेशन पढ़ लिख नहीं सकती थी। आज भारत में जो लोअर कास्ट के लोगों को अशुद्ध बोला जाता है ना, ये प्रॉब्लम भी अंग्रेजों की वजह से ही है। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में उस टाइम पर जो अमीर लोग हुआ करते थे या फिर जो अपर कास्ट के हुआ करते थे, उन्हीं लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब दी और उन्हीं के साथ में अच्छा बिहेव करते थे। बाकी लोअर कास्ट के लोगों को नौकर बनाकर रखा था, उनसे मजदूरी कराई जाती थी। अब संगत का असर तो होता ही है। अंग्रेजों की यही सोच फिर अपर कास्ट के लोगों में आ गई और लोअर कास्ट के लोगों को नीचा समझा जाने लगा। आजादी के बाद में लोअर कास्ट के लोगों को अशुद्ध समझे जाने वाली मेंटेलिटी कम होती गई, लेकिन आज भी भारत में बहुत जगहों पर लोअर कास्ट के लोगों को अशुद्ध समझा जाता है। पर याद रखना, ये अंग्रेजों की देन है, हिंदू धर्म की देन नहीं है। 1920 में भारत में सामाजिक अशांति के कारण जब ब्रिटिशर्स पर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपनी जाति की नीति में बदलाव किया। लोअर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। फिर जब देश आजाद हुआ तो ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया। कोई भी कास्ट अपर या लोअर नहीं होती, लेकिन रिजर्वेशन ये साबित करता है कि फलाना कास्ट लोअर कास्ट है, जिस वजह से समाज में भी जातिवाद फैलता है। आजादी के 78 ईयर्स बाद भी आज भी भारत में अंग्रेजों की बनाई हुई जाति व्यवस्था जिंदा है, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। जाति व्यवस्था का अंग्रेजों से ज्यादा फायदा तो आजकल के नेता उठा रहे हैं। कुछ नेता तो अंग्रेजों की तरह जाति जनगणना कराने की बात करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि लोगों को जाति के अंदर बांट कर अपना वोट बैंक बनाना काफी आसान है। अभी 2024 के पीएम के इलेक्शन में कितना ज्यादा जातिवाद हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। भारत में आज भी 60 से 70% लोग डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, वुमेन सेफ्टी, इलीगल इमिग्रेशन, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों के लिए वोट नहीं देते, बल्कि अपनी अपनी जाति के लिए वोट देते हैं, जिससे अनपढ़ और करप्ट पॉलिटिशियन पावर में आते हैं। फिर गवर्नमेंट बनने के बाद में पॉलिसीज भी उन एरियाज की जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ना कि डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर। बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि वहाँ हद से ही ज्यादा जातिवाद है। वहाँ हर कोई अपनी अपनी जाति के लिए वोट देता है, और जब देश में जाति इतनी ज्यादा है तो फिर वोट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती, बल्कि कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है। फिर कोएलिशन की गवर्नमेंट में सिर्फ करप्शन होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लायक नेता तो लोगों ने चुने ही नहीं। भारत दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री है, जहाँ हर धर्म के और हर कास्ट के लोग आपको मिल जाएंगे, जिस वजह से लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी कास्ट के लिए वोट देते हैं। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।